तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.3 के बारे में। ठीक है, 1.1 और 1.2 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वैसे ज़्यादा इनमें कुछ नहीं है, बस सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले सवाल है, ये तो नॉर्मल सी बात है, घुमा फिरा कर उत्तर वहीं लाना होता है। ठीक है, इस प्रश्नावली में सारे सवाल एक ही जैसे हैं, यानी अप्रिमेय संख्या सिद्ध करनी है सारे टोटल सवालों में। तो मैं इसमें से आपको सिर्फ सवाल 2 ही करवाऊंगा। ठीक है, उस 2 सवालों के आधार पर आप सारे सवाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है, बाई चांस आपको एक सवाल ऐसा आ जाता है वो आपसे हल नहीं हो पाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उस क्वेश्चन पर अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि सारे सवाल हल करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो अभी परीक्षाएं भी नज़दीक ही है, तो इसलिए मैं इसे जल्दी से करवा देता हूँ। तो पहला सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। बस सिर्फ सिद्ध करना है कि √5 अप्रिमेय संख्या है। तो इसलिए अप्रिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेते हैं कि वह परिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करना है, अपरिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या किस रूप की होती है? p/q, ये तो होती है, आपने बढ़ाई है। तो √5 बराबर हम a/b मानते हैं। ठीक है, √5 बराबर क्या मानते हैं? a/b, जहाँ a नॉट b, सॉरी a नहीं होगा, यहाँ b होगा। b नॉट इज इक्वल टू 0, b कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब जहाँ a और b पूर्णांक होंगे, ठीक है, मतलब a और b पूर्णांक होंगे और a और b के मध्य कोई भी, मतलब इनका जो गुणनखंड होगा वो एक के अलावा कोई भी विनिष्ट नहीं होगा। क्यों? इनके जो a और b, हम यहाँ लिख देते हैं, जहाँ ऐसे लिखना होगा आपको, a व b पूर्णांक है तथा इनमें इनके गुणनखंडों में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप लिख लेना, नहीं होगा। ठीक है, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा इनके गुणनखंडों में। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाता है कि अब जो ऊपर जो इक्वेशन है ही हमारी, जो √5 बराबर a/b वाली, अब यहाँ से देखो, ये जो है √5 बराबर a/b है। अठू के मिल जो अपन a बराबर a को मान निकाल लिया, a बराबर क्या, जो b ने ली साइड गुणा कर दिया, यानी √5b। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में ऐसे लिख देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, a² बराबर √5 का वर्ग क्या होता है, 5, और b का वर्ग b²। ठीक है, ये आपकी 1 नंबर समीकरण आ गई। इसमें अब जगह का मैं इसलिए हमें साफ करना पड़ेगा, लेकिन इन समीकरणों की हमें आवश्यकता पड़ेगी बाद में, इसलिए हम यह समीकरण यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण क्या है हमारी, 1 नंबर, a² बराबर 5b², 1 नंबर समीकरण। ठीक है, अब इसको साफ कर लेते हैं। अब देखते हैं, 1 नंबर इक्वेशन तक हो गया। अब के 5a² को विभाजित करता है, क्योंकि इसके गुणा में इधर जाएगा, इसके भाग में आएगा। तो a बराबर, अब हम कोई 5 के कोई पूर्णांक मान लेते हैं, के कोई पूर्णांक अब मान लेगा। अब माना दोबारा मान लेते हैं हम। अब माना क्या मान लेंगे हम, a बराबर 5 के,
अठे भी के पूर्णांक होगा, ठीक है, वहाँ पूर्णांक बी है ना, तो यहाँ भी हम के को पूर्णांक ही होगा। तो अब ओ मान ओ मान आप रखा समीकरण 1 में, ए का ये मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, यहाँ से समझ तो आ रहा है ना। समीकरण 1 हमारी ये है, ए बराबर क्या है यहाँ 5k, 5 के मानिंग में रखा क्या आ जाएगा 5k का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर होगा, ए की जगह रखा है हमने, बराबर में 5p स्क्वायर है, ये बढ़ाइए, ठीक है। अब इसको निकालते हैं बाहर, तो जैसे यहाँ से क्या आता है, एक तो 5 × 5 आएगा, जैसे 25 में बता देता हूँ आपको, 25k स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, b को इस साइड भेज दो, इस 5 को इस साइड भेज दो, बराबर से इधर आएगा, तो ये क्या आएगा भाग में आएगा, 25 में 5 का भाग जाए, यहाँ से आएगा 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर बट्टे 5 बराबर b, 5 से ये कट गया, 5 5 25, इधर से आ गया हमारे पास 5k स्क्वायर बराबर b, ठीक है। 5k स्क्वायर बराबर b आ जाओ, तो अट्ठा के मिल गया अपन कि 5 भी ने विभाजित करे, जैसे पहले हमने इस इक्वेशन से हमें क्या मिला था कि 5 इधर आएगा तो a को विभाजित करेगा, यानी 5 a को विभाजित कर रहा है, यहाँ से 5 इधर जाएगा तो क्या करेगा b को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करें, इसी प्रकार एक और दो समीकरणों अपन यहाँ पता चलते हैं कि अठे a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 5 है, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ से 5 आ रहा है, क्योंकि 5 यहाँ बी को विभाजित कर रहा है, 5 यहाँ ए को विभाजित करता है, मतलब ये उभयनिष्ठ हो गया ना। और सर्वप्रथम हमने क्या माना था कि इनमें से सिर्फ एक के अलावा कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, इसमें ए के अलावा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसीलिए हमारा ये जो कल्पना है वो हमारी ए के अतिरिक्त गुणनखंड, हमने जो कल्पना की थी उसमें तो किया था कि ए के अतिरिक्त इसका कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे इस सवाल का जो एक के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड आ रहा है 5, तो ये हमने जो कल्पना की थी इसका विरोधाभास में मतलब प्राप्त हो गया, यानी ये उसका विरोध करता है, समझ आ रहा है ना आपको, ये उसका विरोध करता है, क्योंकि हमने तो मानना तो ये था कि एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, यहाँ एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ आ रहा है, तो अतः यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये परिमेय संख्या तभी हो पाती ना जब इसके एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास 5 आ रहा है, इसी कारण अतः ऐसे लिख देना। ये सारी बातें जो मैंने बोली है इनमें से आपको अच्छे से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह कम होने की वजह से मैं नहीं लिख पाता हूँ। अब आखिरी लाइन में आपको ये लिखना भी पड़ेगा, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे, वो देखते हैं कौन सा करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम 3 नंबर, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, यही उसमें करना था, यही इसमें करना है, सारे सवाल एक जैसे हैं, ठीक है। उसमें जहाँ √5 था वहाँ आप इनमें से कोई भी संख्या रख दीजिए, इसका मैं आपको एक सवाल बताऊंगा, सिर्फ ये वाला बता देता हूँ, ठीक है। इसका हम तीसरा सवाल करते हैं, तीसरा सवाल करेंगे तो प्रोसेस वही रहेगी। मान लीजिए, माना 6 + √2 एक अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम परिमेय मान के चलेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, सारो सिस्टम भी यही करना है। अब इसलिए 6 + √2 बराबर a/b आ गया, ठीक है। अठा भाई बात है, बी कभी भी बराबर को नहीं, उसका 0 का, अगर 0 के बराबर होने पर क्यों नहीं हो सकता, आपको पता है क्या ये b 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता, b ≠ 0, क्यों, क्योंकि b जब भी जैसे भी b का मान 0 हो जाएगा तो ये इसका मान है वो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मान जो मिलेगा वो अपरिभाषित हो जाएगा अगर b का मान 0 हो जाता है तो, इसलिए b कभी भी 0 नहीं होगा। a और b पूर्णांक है तथा b और a के मध्य एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ, एक के अतिरिक्त कोई भी
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए इनके मध्य। ठीक है, अब मैं ये आपको थोड़ा जो पहले क्वेश्चन में मैंने लिखे है ना वो बातें मैं इसमें नहीं लिख रहा। आप उन्हें अपने आप से सेट कर लेना। आप जब करके आओ सवाल उत्तर पुस्तिका में तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा ये सारी लाइनें। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो हमारी इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। ठीक, अब इसको हल करते हैं हम उसी तरीके से। बी को इधर लेके आते हैं, नहीं इक्वेशन 1 नहीं हुई, इस बी को इधर लेके आते हैं हम। 6 प्लस √2 बी बराबर ए, यहाँ से हमें ये मान मिल गया। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको ऐसे ना करके, 1 मिनट, इसको ऐसे ना करके ये यहाँ से काट देते हैं। अभी देखते हैं, इस बी को इधर ना लाकर इस 6 को इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, ये 6 इस साइड जाएगा तो माइनस का जाएगा। ठीक है, √2 बराबर ए बट्टे बी माइनस 6 आ गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो इधर से आएगा √2 बराबर, इनमें से बी को, बी है वो इनका लय से आ रहा है, बी की बी से गुणा 1, 1 की ए से गुणा ए, बीच में निशान किसका, माइनस का। बी जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1, 1 का बी में भाग आएगा बी, बी की 6 से गुणा 6b। ठीक है, और इस यहाँ देखिए, आप सिर्फ इतने में देखिए, इतने पर फोकस करो। ए और बी है वो पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है। अब यहाँ से मैं आपको बता ही देता हूँ, ये लाइनें आपको लिखनी पड़ेगी। ये लाइन तो आप लिख ही लोगे, ए और बी पूर्णांक है। मैं आगे क्या लिखना है वो आपको बता देता हूँ। ए और बी पूर्णांक है, अतः ए माइनस 6b बट्टे बी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ए माइनस 6b बट्टे बी एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसके साथ है वो √2 इसके बराबर है। ये देखो, ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय ही होगी क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी, है नहीं होगी, इसलिए ये इसके बराबर है तभी करके। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या ही होगी। यहां तक आई बात समझ में। अब क्या करते हैं, परंतु हम जानते हैं, अब इस बात को तो हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, इस बात को तो सभी को पता है, जो √2 में संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसी कारण a माइनस 6b बट्टे b भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी कारण √2 एक अपरिमेय संख्या, इसी कारण 6 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या आता है, √2 एक अपरिमेय, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः आप इस तरह से लिख दीजिए, अतः 6 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, सेम इसी मेथड से सारे के सारे सवाल, टोटल इस प्रश्नावली के सवाल एक जैसे हैं, सारे के सारे इसी मेथड से हल हो जाएंगे। ठीक है, आप इन्हें कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको उस पर अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है, बाकी आप कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है।